unconditional support of the Western powers, Israel continues to destabilize our region. First, they attacked Gaza and the West Bank. They have turned Gaza into a gigantic wreck in front of the eyes of the entire world. Since the 13th of June, Israel's state terrorism is now being experienced by our neighbor Iran. I would like to say the following clearly. With all these attacks, the Netanyahu government has once again proved that it is the biggest obstacle in front of regional peace. ईरान इसराइल जंग ओआईसी वज़रा ख़ारजा सर जोड़कर बैठ गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची 40 से ज़ायद ममालिक की सफारतकार भी शरीक। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान की इसराइल पर सख्त तनकीद। कहते हैं इसराइल ख़त्ते को मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा। गज़ा के बाद ईरान को निशाना बनाना, इसराइली हमलों की मज़म्मत करते हैं। आलमी बरादरी इसराइली जारियत रुकवाने में किरदार अदा करे। इस्तांबुल में ओआईसी वज़रा ख़ारजा इजलास से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान का खिताब। कहा, नेतन्याहू हुकूमत ख़त्ते में अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। जबर जितना भी शदीद हो, फतह हक और सच्चाई की होगी। इसराइल और ईरान की बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कुछ देर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरान और गजा में इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग खत्म होना चाहिए, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल तलाश किया जाए। सेक्रेटरी जनरल ने कहा, इसराइल से मुताल्लिक़ ओआईसी के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा बोले, इसराइल के जारहाना इक़दाम खित्ते के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। मामला गजा या ईरान का नहीं, मामला अब इसराइल को रोकना है। फ़लस्तीन का दो रियासती हल ज़रूरी है। गजा के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में अमन के लिए ज़रूरी है। इजलास में ईरान की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। इसराइल ने अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का खराज नहीं हो रहा। इसराइली वजीर दिफा का ईरानी सिक्योरिटी मरकज तबाह करने का दावा। हमलों में ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एस्ती की शहादत का भी दावा। कुद्स फोर्स के असलहा मुंतकली यूनिट के कमांडर बेहाम शहरियार को शहीद करने का भी दावा। ड्रोन में 2 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी जोहरी साइंसदान अहलिया समेत शहीद। सूबे खोजिस्तान में धमाके, खुरमाबाद में फसाई हमले, 9 ईरानी शहीद। उधर ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर कई मिसाइल दाग दिए। वस्ती इसराइल की रिहायशी इमारत में आग लग गई। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हीफा हमले में जख्मी इसराइलियों की तादाद 45 तक जा पहुंची। We did a very great job with India and Pakistan, and we had India in. It looks like we're going to be making a trade deal with India, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. The big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. We've been speaking to Iran, and we'll see what happens. I'm giving them a period of time, and I would say 2 weeks would be the maximum. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. पाक भारत जंग बंद कराई, मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश। कहा, नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को दिया जाता है, मुझे नहीं देंगे। भारत और पाकिस्तान के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप बोले, इसराइल को फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल इस काबिल नहीं ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके।
पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। 2026 में नामजदगी के लिए सिफारिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान के इलामिये में कहा गया, अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कायदाना किरदार अदा किया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। मजबूत सफारती ताल्लुकात के जरिए शानदार स्ट्रैटेजिक बसीरत का मुजाहरा किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मसले कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को सराहा। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश है। इसराइल को मुसलसल आगाह किया, ईरान का एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं। इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी बैठक। चीन और रूस का सलामती काउंसिल से फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। ईरानी मंदूब ने कहा, इसराइली हमलों में अमेरिका की हिमायत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। सरबराह IAEA बोले, ईरान में जौहरी तंसीबात पर हमलों पर तशवीश, आबादी को खतरा हो सकता है। चीनी मंदूब ने कहा, इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सलामती काउंसिल ईरान पर इसराइली हमले की मसम्मत जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। यूरोप ने ईरान मुज़ाकरात के बाद यूरेनियम अफजूदगी रोकने की शराइत आयद कर दी। मज़ाहमती ग्रुप्स की मदद रोकने की शर्त भी शामिल। फ्रांसीसी सदर ने कहा, मुआहिदे की सूरत में ईरान यूरेनियम अफजूदा नहीं कर सकेगा। ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले, संजीदा और बावकार बातचीत हुई, सफारतकारी पर गौर के लिए तैयार हैं। यूरोपी रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात के तसलसल की हिमायत करते हैं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है, दूसरे फरीक की बात सुनने पर यकीन रखते हैं, इसलिए सफारतकार जनीवा में मौजूद हैं। जज साहब, आपका वक्त बहुत कीमती है। एक हकीर दर्जे में मेरा वक्त भी कीमती है। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हतक इज्जत दावे की समाअत के दौरान गुफ्तगू। कहा, जज साहब, आपके सामने बहुत सी पेशियां हो चुकी, अभी तक मुहरों और दस्तखतों के सिवा कुछ नहीं हो सका। केस के मज़ीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जिरह के लिए सेशन अदालत लाहौर में पेश हुए। बानी PTI के वकील के शहबाज शरीफ से सवालात। सोलर पैनल्स पर टैक्सेस का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सोलर पैनल की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, गुज़श्ता साल कोई मिनी बजट मुतारिफ नहीं कराया गया। 6 से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 1% कर दी। शिबली फराज बोले, बजट में महंगाई के खात्मे के लिए कुछ नहीं। फाइनेंस कमेटी की बजट पर तजावीज़ हमारे साथ शेयर नहीं की गई। कायमा कमेटी खजाना की बजट तजावीज़ पर रिपोर्ट ऐवान में पेश। सलीम मांडवी वाला ने कहा, शिबली फराज और मोहसिन अजीज के साथ मुसलसल रब्ता रहा है। नून लीग, PP और PTI के सेनेटर्स ने बजट पर तनकीद की तजवीज़ दी। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके हो। हम अपना दरिया का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान के दुनिया भर के सफीर के अनथक मेहनत के बाद पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भी ये जंग जीती है। ये भारत भी मानता है कि कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं रहा, ये अब बैनुल-अक़वामी मामला है। अमेरिका का सदर भी कहता है कि कश्मीर का मामला हल करने के लिए वो तैयार है।
सिंध की तरफ मैली आंख से देखने पर एक और जंग होगी। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर 6 दरिया लेने के लिए तैयार हैं। भारत सिंध तास मुआहिदा नहीं मानता तो एक और जंग लड़े, दोबारा शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की मोदी सरकार को ललकार। सफारती दौरे से वतन वापसी पर कराची में शानदार इस्तकबाल। कारकुनान से खिताब करते हुए पीपी सरबरा ने कहा, बैनुल अक़वामी फोरम पर भारत का बयानिया हार गया और पाकिस्तान का जीत गया। हमने भारत को सफारती महाज पर भी शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। बेनज़ीर ने वालिद की हुकूमत के खात्मे और मार्शल के बाद जमहूरी जदोजहद की 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जानलेवा हमले में शहीद हो गई। सिंध असम्बली में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह निसार खोड़ू ने केक काटा। तकरीब में सूबाई असम्बली के तमाम अरकान की शिरकत। शहीद बीबी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थी। सदर आसिफ अली जरदारी का सालगिरह पर पैगाम, कहा बेनज़ीर भुट्टो की फिक्र आज भी मुनसिफाना और जमहूरी मुआशरे के लिए मशअल राह। बिलावल भुट्टो का खिराज अकीदत, कहते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर अवाम के लिए हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत। नवाज जो बेजुबानों तक तर्जुमान, अवाम की बेलौस रहनुमा साबित हुई। फरियाल ताल पर बोली, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत के अंधेरों में जमहूरियत का चराग जलाया। शर्जील पेमन बोले, शहीद बीबी की क़यादत, कुर्बानियाँ और विजन आज भी हमारे लिए मशअल राह। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने पैगाम में कहा, शहीद बेनज़ीर ने पिछड़े तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा ना बनाए जाने का दुख रहेगा। हमारी पार्टी आइन में अलहदा सूबे का क़याम शामिल है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान में खिताब, कहा कमेटी से काम नहीं चलेगा। बेनज़ीर भुट्टो की आज ज्यादा जरूरत थी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में नवंबर में काम शुरू हो जाएगा। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट सरगोदा के आउटडोर में काम शुरू है। मुल्क में तरक्की का पहिया रवां दवा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में तारीखी कारनामे अंजाम दिए। महंगाई में कमी की गई, चिकन की कीमतें कम हुई। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक बोले, सुथरा पंजाब में हमने दिन रात काम किया। वासा की लंबी लाइनें बिछाई गई। शहर ऐसे बना रहे हैं कि दुनिया तारीफ करेगी। वज़ीर आला का फोकस देहात की तरफ भी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाओं का राज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जहलम वैली, चिनार चकोटी पे मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कोहिस्तान के सयाहती मकामात जहाज बांडा, लामोती, बाटगवाई, वादी कुमराट में शदीद बारिश। नदी नालों और दरिया कोहिस्तान में तूफ़ानी, राब्ता पुल और सड़कें बह गईं। एक बचा जाँ बहा कुमराट रोड पर मुख्तलिफ मकामात से टूट गई। सयाह फंस गए, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पंजाब के बेशतर इस्लाम में आज बारिश की पेशगोई। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। बूंदाबांदी और मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस की समाअत मंगल को भी नहीं होगी। अदालती ज़राए के मुताबिक जस्टिस जमाल मंदोखेल की बलोचिस्तान से वापसी पर समाअत की आइंदा तारीख का ऐलान होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल वालिदा के इंतकाल की वजह से बलोचिस्तान गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी के मुखालिफ निकले। 19 जून के इजलास से पहले जुडिशल कमीशन अरकान को लिखा खत सामने आ गया। सीनियर जज ने लिखा, 26वीं तरमीम केस के फैसले तक बेंच की मुद्दत में तोसी न की जाए। पेश की बता दिया था 19 जून इजलास के लिए दस्तयाब नहीं होगा। तवक्को थी कि अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। अदलिया मेंबरान अक़लियत में हैं, शायद इसीलिए इजलास मौखर नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए।
तनाज़े इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहे हैं। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। पोलियो वायरस निगरानी में पेशरफ्त, 9 अजला से सीवरेज के नमूने हासिल, 7 अजला में पोलियो वायरस टाइप 1 की मौजूदगी की तस्दीक। गवादर, कोयटा, जनूबी वज़ीरिस्तान, रावलपिंडी, लाड़काना और मीरपुर खास मुतासिर। पशीन और लाहौर से लिए गए नमूने पोलियो वायरस से पाक करार। पोलियो प्रोग्राम की 3 कौमी मुहिम्मात में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी गई। 1.25 लाख खातिन समेत 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स सरगर्म। बरतानिया ने ईरान से अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया। स्विट्जरलैंड का तेहरान में सफारत खाना आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। जर्मनी ने इसराइल से 64 शहरियों को निकाल लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरान से अपने शहरियों का इनखलाब मुकम्मल करने का ऐलान। ईरान के पास एटमी वॉर हेड्स के लिए दरकार जोहरी मवाद मौजूद हैं। इसे एटमी हथियार के मुतरादिफ नहीं समझा जाना चाहिए। डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल ग्रोसी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, सिफारतकारी ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोक सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के मुंह से सच सामने आ ही गया। इजरायली हुकूमत ने खत्ते में अफरा तफरी, दहशत और मसाइब फैलाए। अमेरिकी मंदूब ने कौमी सलामती काउंसिल इजलास में गलती से एतराफ़ कर लिया। ज़ेरे ज़मीन बंकर्स के चीथड़े उड़ाने वाले बंकर बस्टर बॉम्ब कितने ताकतवर होते हैं? अमरीकी साख्ता GBU-57 सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब है। ये बॉम्ब अमूमन B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारे से गिराया जाता है। बंकर बस्टर ज़ेरे ज़मीन 200 फीट तक यानी 20 मंजिला इमारत की बुलंदी तक तबाही फैला सकता है। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। शाबाश हॉकी टीम पाकिस्तान। कौन होगा 8 नेशंस हॉकी कप का चैंपियन? फैसला आज। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से शाम 6 बजे मुकाबला। फातेह टीम प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को प्लेंटी शूटआउट पर शिकस्त दी। मैच मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से बराबर। प्लेंटी शूटआउट पर स्कोर 3-2 रहा। राना वहीद अशरफ को शानदार खेल पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह नए सफ़र का आगाज़। कौमी टीम के जारे मिजाज ओपनर हसन नवाज ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। शादी फरवरी के अवाखिर में लिया में हुई थी। दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। दुल्हन कुलसूम फातिमा साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर शाहिद नज़ीर की बड़ी बेटी हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में बायरन म्यूनिख ने बोका जूनियर्स को 2-1 से हरा दिया। फ्लेमिंगो ने चेल्सिया को 3-1 से हराकर हैरान कर दिया। ES ट्यूनिस ने लॉस एंजल्स को 1 गोल से मात दे दी। बेनफीका ने ऑकलैंड सिटी को 6 गोल से हराया। कॉन्काकफ गोल्ड कप में अमेरिका ने सऊदी अरब को 1 गोल से हरा दिया। फीफा के सदर की PFF के सदर मोहसिन गिलानी से मुलाकात अमेरिका में जारी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के मौका पर हुई। फीफा सदर की मोहसिन गिलानी को PFF का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मोहसिन गिलानी की जानिब से फीफा सदर को सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा। और मौसीकी रूह की ग़ज़ा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, खुशी हो या गम, जुदाई हो या विसाल, मौसीकी हर कैफियत को बयान करने पर कादिर है। पाकिस्तानी फनकारों ने मशरक़ी मौसीकी को बैनुल-अक़वामी शनाख्त दी।